पार होता है तभी उनका डमरू बजता है, सब करेंगे। लेकिन वो जो राधा रानी का पालित सुख है, राधा रानी का पालित सुख वो आ रहा था, तो वो अन्न रूप में वहीं पड़ा हुआ है, विगलित था, उड़ नहीं सका, डमरू की आवाज पड़ी, वो अंडा चटक गया। और जिस समय अंडा चटक गया, मैं अमरकंटक की बात बता रहा हूं, जहां पर बाबा भगवान शंकर ने मैया पार्वती जी को कथा सुनाई थी, तो धोखे से हमारे श्री सुखदेव जी ने सुना। बाबा से कहा, बाबा अब कथा चालू करो। बाबा ने कहा, सुनाओ, जब तक तुम हुंकी देती रहोगी, क्या देती रहोगी, हुंकारी भरती रहोगी, तब तक तो हमारी कथा चलती रहेगी, और जब तुम्हारी हुंकारी बंद हो जाएगी वहीं हमारी कथा भी खत्म तो नहीं होगी। भाई कथा भागवत की है, ये कभी खत्म नहीं होती है। अगर 7 दिन की कथा है तो 7 दिन में विश्राम दे दिया जाता है, हाँ, और नहीं ये खत्म हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, है? हम करेंगे क्या? तो प्रेमियों, आज बाबा ने कहा हुंकारी देती रहोगी। पार्वती ने कहा ठीक है। आज सजनों, बाबा ने अपना आसन लगाया, दोनों आंखों को बंद किया, क्योंकि प्यारे ये भागवत की कथा ही ऐसी है कि अगर बैठ जाए तो समाधियां लग जाती हैं, लेकिन श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के कूल, दोनों ज्ञानी होना चाहिए। आज यहाँ पर बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। मैया पार्वती जी हुंकारी देती रहती हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसा हुआ, ऐसे से ऐसा हुआ, बोले ऐसा हुआ, धीरे धीरे कथा चलती गई, और जिस समय 10वें स्कंद पहुंच रही है, कहा 10वें स्कंद पूर्वार्ध नहीं उत्तरार्ध में, मैया पार्वती जी को निद्रा देवी ने आ घेरा। जरूर नींद आएगी, क्योंकि कहते हैं कथा सुनने को जब चले 3 पाप हैं आय। कहने का मतलब मैया पार्वती जी सो गई, ध्यान से सुनना, कथा मोड़ ले रही है, और हमारे ज्ञानी ध्यानी गण ध्यान देंगे। हाँ प्रेमियों, ये ज्ञानी ध्यानियों की कथा है। वहां पर बाबा कथा सुनाते चले जा रहे हैं, हुंकारी बराबर पार्वती जी दे रही हैं, सो गए, पार्वती जी को निद्रा आ गई। क्यों? कथा सुनने को जब चले तो 3 पाप हैं आय, की ऊँघ है, की धर भगे, और की बैठो जमुहाय। आएगा कथा पंडाल पे तो आ जाएगा, लेकिन इतने ज्यादा पाप एक्टिव हैं, बैठने नहीं देगा, कहा वहीं खड़े खड़े कथा पंडाल के बाहर से ही गायब हो जाए। और खैर अगर अंदर आ भी गया, थोड़ी देर बैठेगा, चारों तरफ देखेगा, मजा नहीं आ रहा है, चलो चलते हैं। क्यों? पाप उसके बराबर कही है, भगो तुम कथा के लायक नहीं हो, भगो यहाँ से, उठ करके चला जाएगा। या तो बढ़िया आएगा और कथा चल रही है, इधर पंडित जी कथा चल रही है, उधर अपना पीछे आया है श्रोता बन करके, बन जाएगा श्रोता। जब तक कथा चलती रहेगी तब तक सोता रहेगा, और कथा विश्राम हुई, प्रसाद मिला तो अपने घर चला जाएगा। तो प्रेमियों, हाँ भैयाओं, मैया पार्वती जी ने भी एक पाप कर दिया था, इन्होंने भी पाप किया था। पाप क्या किया था? पाप ये किया कि कभी भी अपने पति पर शंका नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पति पर शंका नहीं करना चाहिए। इन्होंने पति पर शंका किया, और तो और कथा में भी शंका कर लिया, कथा में भी शंका किया।
त्रेता युग की बात है, आगे आपको इस कथा में सुनने को मिलेगा। अभी तो खैर समय कम है। परंतु जिस समय कुंभज ऋषि के यहाँ जाते हैं, उस समय इन्होंने जो पाप किया उसकी सजा में ये सो गई। शिक्षावत कुछ कथा सुन चुका था, बोलने की शक्ति आ गई थी। ओंकारी बंद, बाबा आंखें बंद किए, लगे कथा कहने में। शिक्षावत ने विचार किया, ये तो गई काम से, इनकी तो कथा छूट ही गई है, इनकी तो कथा छूट गई, हम ही पूरी सुन ले। तो ब्रह्म वहीं से हुंकारी देना प्रारंभ कर दिया। और भोलेनाथ लगे आंखें बंद किए कथा सुनाने में। जब पूरी कथा हो गई, बात वही हो गई क्या, वो चित कर बैठी थी उमा, मैं भी सुन लूं अमर कथा। चित कर बैठी थी उमा, मैं भी सुन लूं अमर कथा। मैं अमर हो जाऊंगी, मिट जाए मरने की व्यथा। शिव लगे सुनाने अमर कथा, सुख सावत सुनता अमर कथा। सो गई मात